अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित एक्सरसाइज 10.4। अब प्रश्न नंबर 5 है, लेमडा और म्यू ज्ञात करना है यदि 2i पे कैप प्लस 6j पे कैप प्लस 27k पे कैप कोष्टक में लिख दिया हमने। ये क्रॉस, इसको क्रॉस बोलेंगे, क्रॉस, और कोष्टक में आई पे कैप प्लस लेमडा जे पे कैप प्लस म्यू के पे कैप बराबर 0 वेक्टर। ये तुम्हारा दिया हुआ है। यदि ये जो है अगर जो दिया हुआ है ये, तो लेमडा म्यू के मान ज्ञात करो। इसका मतलब ये है। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो गिवन है ये हमने यहां पर लिख लिया गिवन। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिटरमिनेंट की सहायता से। अब देखो आई जे के ये डिटरमिनेंट का निशान है। अब देखो आई पे कैप का गुणांक, जे पे कैप का गुणांक, के पे कैप का गुणांक। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति में आई पे कैप का गुणांक, जे पे कैप का गुणांक और के पे कैप का गुणांक, ये लिख दिया और डिटरमिनेंट का निशान लगा करके बराबर 0 वेक्टर कर दिया। अब देखो इंप्लाइज दैट, अब इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका हम विस्तार करेंगे। तो आई पे कैप कोष्टक में आई पे कैप लिख करके और कोष्टक में लिखेंगे, देखो ये आई पे कैप पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे तो ये तुम्हारा ये रहेगा, ये एलिमेंट रहेंगे 6, 27 और लेमडा म्यू। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 6 म्यू, 6 म्यू। अब इनका हम गुणा करेंगे तो गुणनफल जो है ये आएगा। अब देखो बेटा, ये जो है प्लस और यहां पर माइनस और ये प्लस। इसका क्या मतलब है कि माइनस जे लेंगे यहां पर, माइनस जे पे कैप और ये प्लस में आई पे कैप, ये प्लस में के पे कैप। अब देखो माइनस जे पे कैप, ये जो है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो इसका 2 म्यू हो गया। और इसका गुणा हम 27 और 1 में करेंगे तो धन के 27 आएंगे, लेकिन ये ऋण के 27 लिख दिए, चिन्ह बदल जाता है गुणनफल का। प्लस के पे कैप कोष्टक में, अब के पे कैप, तो ये जो है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो 2 का गुणा हम लेमडा में करेंगे तो 2 लेमडा। अब ये जो गुणा होते हैं पहले नंबर पर, जो गुणनफल का चिन्ह आता है वो चिन्ह लिखा जाता है, और इन दूसरे नंबर पर जो गुणनफल आता है फिर चिन्ह बदल के लिखे जाते हैं, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। और देखो ये पहली पंक्ति कैंसिल, देखो के पे कैप, के पे कैप। अब देखो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 2 लेमडा 2 लेमडा। अब देखो इनका गुणनफल आ रहा है +6, तो हमने लिख दिया -6, कोष्टक बंद बराबर 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। अब देखो 0 वेक्टर हो गया। अब देखो 6 म्यू, अब आई पे कैप है मैं इधर लिख दूंगा, जे पे कैप है इधर लिख देंगे, के पे कैप को इधर लिख देंगे। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। और फिर क्या किया मैंने, बराबर का चिन्ह लगा करके 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर को मैं लिख दिया 0 आई पे कैप प्लस 0 जे पे कैप प्लस 0 के पे कैप। अब क्या करेंगे, दोनों ओर के आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0। समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड बन जाएगा। 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, समीकरण थर्ड बन जाएगा आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर। अब समीकरण सेकंड से इससे जब हम हल करेंगे समीकरण को तो म्यू बराबर आ जाएगा 27/2, 27। और समीकरण थर्ड से इससे जब इसको हम हल करेंगे तो लेमडा बराबर 3 आएगा, हल करके, यानी 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर 6/2 यानी 2 3 6, लेमडा बराबर 3। अब
अब ये लेमडा और म्यू के मान हमने जो निकाले हैं, इनको समीकरण फर्स्ट में रख के देखेंगे कि हमारा समीकरण फर्स्ट संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर समीकरण संतुष्ट होगा तो लेमडा और म्यू के मान यही रहेंगे, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो लेमडा म्यू के लिए अपरिभाषित है, अपरिभाषित। तो हम अब चेक कर रहे हैं इसको, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0 समीकरण फर्स्ट से। अब लेफ्ट हैंड साइड, अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा और लेमडा और म्यू के मान रख देंगे इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 6 गुणा 27/2 माइनस 27 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 27 माइनस 3 गुणा 27, ये कट जाएंगे बराबर 0 आ जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड। समीकरण फर्स्ट संतुष्ट हो रहा है, इसलिए अतः लेमडा बराबर 3 व म्यू बराबर 27/2। इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब इसको उतार लो बेटा, अब नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 7 है। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्रमशः ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है के रूप में दिए हुए हैं। तब हमको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस कोष्टक में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोष्टक 1 बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है यानी सत्यापित करना है। अब हल, पहले हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान निकालेंगे। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, अब हम जो बी वेक्टर और सी वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो देखो बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। तो देखो आई पे कैप है, ये आई पे कैप, और ये है तुम्हारा b1 वेक्टर प्लस c1 वेक्टर आ जाएगा, आई पे कैप कॉमन आ जाएगा ना। तो इस तरह से इसी प्रकार प्लस कोष्टक में b2 वेक्टर प्लस c2 वेक्टर जे पे कैप प्लस b3 वेक्टर प्लस c3 कोष्टक 1 प्लस यानी इंटू के पे कैप। अब लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अब इसको डिटरमिनेंट से निकालेंगे। आई जे के ए वेक्टर के घटक लिखेंगे हम, आई जे के घटक गुणांक। अब देखो यानी अदिश घटक, इसको अदिश घटक बोलेंगे ए वेक्टर के, तो A1 A2 A3। अब देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देखो इस ये लिखे जाएंगे। B1 वेक्टर नहीं आएगा, B1 प्लस C1, देखो B2 प्लस C2, B3 प्लस C3 और डिटरमिनेंट का निशान लगा देंगे। अब देखो बेटा, ये जो है हमने डिटरमिनेंट से निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा, करके देख लेना। अब जो है राइट हैंड साइड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, अब देखो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है डिटरमिनेंट के रूप में। अब इनको जो हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा, करके देख लेना। अब बराबर आई पे कैप बारे में एक साइड में लिख लेंगे, जे पे कैप बारे में एक साइड में लिख लेंगे, के पे कैप बारे में एक साइड में। तो इस तरह से ये प्राप्त होगा, करके देख लेना। बराबर लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा हल इसका। अब अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यही हमको सिद्ध करना है। अब देखो बेटा, ये मैं भूल गया था, इसको समझा नहीं पाया, तो इसको समझ लो। यानी दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका हल देखो, अब देखो ये गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, गिवन है। तो इसका क्या मतलब है, अर्थात
ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर है तब बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर शून्येतर सदिश हैं। अब क्या करेंगे, अब ये रहा डॉट प्रोडक्ट की बात। अब आ गई ये क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर गिवन। अब इसमें कोई एक या ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर होगा या बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर होगा, तभी जो है ये जीरो वेक्टर होगा, अर्थात ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है, समानांतर हैं, यानी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जो है शून्येतर सदिश हैं, जो शून्य नहीं है, शून्येतर सदिश। अब लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर समानांतर हैं तथा ए वेक्टर बी वेक्टर ये परस्पर लंबवत हैं, लेकिन ऐसा असंभव है, ये एक साथ नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते तो इसका मतलब है क्या, तो ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर होगा या बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर होगा। तो ये है, इस तरह से हमने ये प्रश्न नंबर 6 और 7 समझाया हमने। अब बेटा इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल जो है अभी बताएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है, यदि ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, यानी इन दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब ये है तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर होता है। क्या क्या विलोम सत्य है? क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है, उदाहरण सहित बताना है, उदाहरण देकर के बताना है। तो अब देखो, यदि ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर है तब ए वेक्टर का मापांक क्या होगा, जीरो होगा, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया मैंने। अब तथा बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर तब बी वेक्टर का मापांक क्या होगा, जीरो, ये समीकरण सेकंड मान लिया मैंने। अब चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा एन पैकेट, अब इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, क्योंकि देखो ये मापांक के मान हम जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे, तो ये पूरा वेक्टर जीरो वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीरो वेक्टर बन जाएगा। परंतु अब पर लग गई, परंतु यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर है तो ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर का मापांक जीरो हो या बी वेक्टर का मापांक जीरो हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि ए वेक्टर बराबर A1 I पैकेट प्लस A2 J पैकेट प्लस A3 K पैकेट, ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये निकालेंगे जो जीरो के बराबर नहीं है। बी वेक्टर मैंने मान लिया पी ए वेक्टर, तो इसका हम निकालेंगे, ए वेक्टर का मान रख देंगे और पी का गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त होगा। अब बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में और बराबर पी को पी स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर ले लेंगे अंडर रूट से, तो पी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये जो है ये भी जीरो के बराबर नहीं है। देखो अब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये जीरो के बराबर नहीं है, इनके मापांक जो जीरो के बराबर नहीं है, परंतु ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, अब देखो बी वेक्टर का मान रख देंगे यहाँ से पी ए वेक्टर, और देखो पी बाहर ले लेंगे हम, अचर राशि है पी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मतलब क्या है, जीरो वेक्टर, तो पी इंटू जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, परंतु ये आवश्यक नहीं है
कि ए वेक्टर जीरो हो, जीरो वेक्टर हो, या बी वेक्टर बराबर जीरो हो। अब ये तुम्हारा प्रश्न तुम्हारा इस तरह से मैंने आपको समझाया। अब जो है नेक्स्ट सवाल जो है मैं अब जो है कल आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 8 तक मैंने बता दिया है।